अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक जो है वो ट्रांसफर्ड का जो ट्रांसफर्ड एंटरप्राइज सर्विसेज का जो फिक्स बिलिंग वाला सिस्टम है उसके लिहाज से है कि हमने ऑटो यूज़र को रिन्यूअल पे कैसे डालना है, कैसे ऑटो यूज़र रिन्यू हो ताकि मैनुअल इंटरफेस जो है वो कम हो। जैसे आप 10 तारीख को उनकी एक्सपायरी होती है तो हर 10 तारीख को हमें मैनुअल यूज़र एक्टिवेट करने पड़ते हैं वन बाय वन बैठ के। तो ये कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम है कामरान शहजाद। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एक अकाउंट पे मैं लॉगिन करता हूँ। स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ज़रा। अच्छा, सबसे पहले इस पे देखिए, ये एक सब डीलर है जिसका अकाउंट बंद हो चुका है ऑलरेडी। एग्जांपल के लिए उसके पैनल को हम ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी। इसमें 2 से 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर और ऑल कस्टमर। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो बैलेंस है कस्टमर का, ठीक है, ये देखें माइनस में कितना ज़्यादा है, -5200, 4500। तो हमारे पास जो बैलेंस है वो 1279 है। अब हमें ये करना है कि ये जो माइनस का बैलेंस है इसको पहले ज़ीरो पे लेके आना है, ठीक है जी। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इनका जो बैलेंस है यूज़र्स का, इनको ज़ीरो पे लेके आए। तो इसके लिए हम यूज़र के अकाउंट में पैसे डालेंगे, ठीक है। आप एक तो मैनुअली डाल सकते हैं, लेकिन वही हिसाब है जैसे मैनुअल आप पैसे डालेंगे वैसे आप यूज़र एक्टिवेट कर लें। हम मैनुअल नहीं करेंगे, हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए आपके पास 1279 बैलेंस है। बेशक आपके पास ज़ीरो हो, आप जस्ट एक नंबर ज़ीरो कर रहे हैं, यूज़र के बैलेंस का नंबर ज़ीरो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम जो मेन डैशबोर्ड है आपका, आप जाएंगे एक्टिव यूज़र्स में। तो एक्टिव यूज़र की लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है, लेकिन मेरे पास ज़ाहिर सी बात है ये पैनल एक्टिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे टोटल यूज़र पे जाऊँगा ताकि मैं तमाम का बैलेंस जो है वो ज़ीरो कर लूँ पहले, ठीक है जी। टोटल यूज़र पे जाके मैं डाउनलोड CSV करता हूँ। इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा तो ये आपकी फ़ाइल ओपन होगी। मैं इस फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अच्छा जी, फ़ाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, हमें नेम का फ़ोल्डर इसमें नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देते हैं। एड्रेस का, सॉरी, नेम का नहीं चाहिए, एड्रेस का नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर, CNIC, बिलिंग टाइप मेरे पास वेरिएबल है, आपके पास फ़िक्स बिलिंग होगा यहाँ पे। पैकेज हमें चाहिए इसमें। इसके बाद सेलर स्टेटस, ये हमें चीज़ें नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे, ये जो नंबर 1 है इससे ऊपर ये जो कोने वाला बॉक्स बना है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी आपकी स्प्रेडशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। इसको फ़िल्टर कर लेंगे जी। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन पुराना हो सकता है एक्सेल का, या नया हो सकता है, लेकिन जो मेरे पास वर्जन है, मैकबुक है मेरे पास, उसके लिहाज से आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन होगा, लेकिन आपको फ़िल्टर का ऑप्शन कहीं नज़र आएगा। मैं इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ। फ़िल्टर करने के बाद मैं ये करता हूँ कि ये जो बैलेंस है असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, मतलब जिसका कम बैलेंस है सबसे वो ऊपर आ जाए, इस तरह करते करते नीचे। अब इस सिनेरियो में ये सॉर्ट हो चुका है पूरा, ठीक है जी। इसमें हमने क्या किया है कि ये बैलेंस जितना भी है ये माइनस है, माइनस में है टोटल मेरे पास यहाँ तक। बाकी इन यूज़र्स का ज़ीरो है क्योंकि इनका पैकेज ही नहीं लगा, इनका ज़ीरो है। अब हमारा काम ये है कि देखें इस यूज़र के पास -5199 रुपये बैलेंस है जो कि इसने हमें देना है कंपनी को, हमने इसको ज़ीरो करना है। तो ये पहले, सबसे पहले हमने ये पेमेंटें पोस्ट करनी है। कैसे करेंगे कि सेम शीट को हमने जब सॉर्ट कर लिया है, Ctrl+F का बटन दबाएंगे तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है सर जी। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि वो कहता है फाइंड व्हाट, सॉरी, इसमें मुझे पहले कॉलम सेलेक्ट करना है। पूरा कॉलम सेलेक्ट करूँगा मैं कि इस कॉलम में मुझे ढूंढना है। Ctrl+F करूँगा मैं तो ये कहता है जी कि क्या चीज़ फाइंड करनी है। मैं ऐसे कहता हूँ भाई माइनस फाइंड करो, जो माइनस की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करो। रिप्लेस किसके साथ करो, मतलब ख़त्म कर दो माइनस को। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा, ऑब्वियसली वो उसको माइनस को प्लस के साथ रिप्लेस कर देगा। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, वो कहता है 141 रिप्लेसमेंट इज़ डन, ओके क्लोज। अब देखें ये जो आपने पेमेंट्स लिखी थी यहाँ पे, जितनी भी माइनस की थी वो सब प्लस हो चुकी हैं, ठीक है जी। अभी हमने करना ये है कि ये जो
पेमेंट्स प्लस हो चुकी हैं, हमने ये यूज़र के अकाउंट में बैलेंस डालना है। अब हम बल्क पेमेंट डालेंगे। दोबारा आते हैं जी अपने पोर्टल की तरफ। यहाँ पे एक ऑप्शन है जी बल्क पेमेंट का, बल्क ऑपरेशन, सॉरी बल्क ऑपरेशन के अंदर है बल्क पेमेंट। यहाँ पे दो चीज़ें, एक फ़ाइल अपलोड करने वाला ऑप्शन है, एक डाउनलोड का ऑप्शन है। ये सैम्पल फ़ाइल है, पहले हम सैम्पल फ़ाइल डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे तो ये आपकी सैम्पल फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ये हमारी सैम्पल फ़ाइल है। सैम्पल फ़ाइल में जस्ट वो तरीका बता रहा है कि करना क्या है। सैम्पल फ़ाइल में आपने एक यूज़र नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिखी है, तो ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा है उमर रिजवान। मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, अमाउंट 500 ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आ जाता हूँ, हमारे पास अभी दो शीट्स ओपन है। एक वो है जो हमने सैम्पल फ़ाइल डाउनलोड की है और एक वो है जो हमने टोटल यूज़र डाउनलोड किए हैं। ठीक है, मैं अपनी टोटल यूज़र वाली जो शीट है उसकी तरफ आता हूँ। ये इधर है, इसको थोड़ा सा एक्सेल दोनों शीटों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मेरी टोटल शीट है। ठीक है सर जी, अभी ये करते हैं कि इस पूरी जो यूज़र नेम है, ये पूरे हम यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इनको करते हैं कॉपी और दूसरी शीट जो अपनी सैम्पल शीट है इस पे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सारे यूज़र आ गए यहाँ पे। अब अमाउंट जो है वो हम अमाउंट कैसे ऐड करेंगे इस पे, ये जो है अमाउंट टोटल हम यहाँ पे ले आएंगे और ये अमाउंट ऐड कर देंगे, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आपकी फ़ाइल एक तैयार होगी है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ यहाँ पे। ये तो हमारा सिनेरियो ये था कि ये हमने जो माइनस की अमाउंट थी उसको हमने प्लस किया है, लेकिन अगर ऑलरेडी एक यूज़र की प्लस में अमाउंट है उसको हमने माइनस में कैसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लेट्स से 4 से 5 अमाउंट लिखता हूँ, ये एग्जांपल के तौर पे, ये मतलब उसमें हमने कॉपी नहीं किया। ये इसको हमने माइनस में कैसे लेके जाना है ताकि उस वो भी यूज़र ज़ीरो हो जाए अगर किसी के पास प्लस में बैलेंस है। यहाँ किसी भी सेल में मैं लिखता हूँ -1, इसको करता हूँ कॉपी। बेसिकली करना ये लगाऊँ कि इस -1 को इन चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना। मैंने ये चारों वैल्यू सेलेक्ट की, मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल में गया, मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, ये अभी आपकी वैल्यूज़ माइनस हो गई। ठीक है जी, ये तो जस्ट एग्जांपल थी। आपने अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में हैं तो उनको माइनस में कैसे करना है। एनीवे, ये हमारे पास शीट जो है वो रेडी हो गई है जी। ये पेमेंट 4 के नाम से है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी वापस आता हूँ अपने पोर्टल की जानिब। यहाँ पे हमने फ़ाइल जो बल्क पेमेंट करनी है, हमने बल्क ऑपरेशन बल्क पेमेंट, इसमें हम क्या करेंगे कि यूज़र्स, ये जो फ़ाइल हमने बनाई है ये अपलोड करेंगे यहाँ से। फ़ाइल का नाम आई थिंक पेमेंट 4 था। हाँ जी, पेमेंट 4। यहाँ पे कस्टमर में जहाँ पे जिस लोकेशन पे आपने सेव की है वो मैंने ये सेव किया है पेमेंट 4। पेमेंट 4 को मैं ओपन कर लेता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ये कहता है फाइल हैज़ बीन अपलोडेड एंड पेमेंट विल बी पोस्टेड इन अ ड्यू टाइम। सो अभी आप देखेंगे कुछ टाइम के अंदर ये तमाम यूज़र्स का जो बैलेंस है वो हमारा ज़ीरो हो गया होगा। ये देखें जी आप, तमाम यूज़र्स का बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ, बैलेंस को ऊपर लेके जाऊँ या नीचे, ये ज़ीरो हो गया बैलेंस। अच्छा, ये टास्क हमारा डन हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, हमारे यहाँ पे दो टॉपिक थे। एक टॉपिक था कि हमने बैलेंस को ज़ीरो कैसे करना है, वो हमारा टास्क हो गया डन। अभी आप अज्यूम करें आप 10 तारीख को रिन्यूअल आ रही है, 10 तारीख से पहले आपने कैसे जो है वो एक्टिवेशन करनी है। तो अभी हम ऑटो रिन्यूअल के लिए स्क्रिप्ट रन होती है 12 बजे। हमें ज़रूरी है कि हमने जो अपनी पेमेंट्स डालनी है वो 10 तारीख तक, या 10 तारीख को या 10 तारीख से पहले हमने अपनी पेमेंट सारी पोस्ट कर दें। 9 तारीख को आप कर दें तो बेस्ट है। उसके बाद 9 तारीख के बाद आपके पास को बिल आता है तो आप मैनुअली उसमें अकाउंट में जाके आप यहाँ से कैश ऐड कर सकते हैं। एनीवे, अभी चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब, जो कि हमारा स्टेप है कि हमने यूज़र्स को बैलेंस डालना है, वो कैसे डालना है। अच्छा, सेम फाइल सर जी मैं यूज़ करूँगा, लेकिन आपने फिर दोबारा जाना है, क्योंकि आप जब अगर सेम फाइल यूज़ करेंगे तो आपके पास गलत हो जाएगा। चलिए, मैं भी आपके लिए अलग से फ़ाइल एक डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, ये क्लोज़ कर दिया मैंने और ये भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास जस्ट पोर्टल ओपन है, मैं पोर्टल के मेन होम पेज पे आता हूँ और यहाँ पे आपने एक्टिव यूज़र्स में जाना है या टोटल यूज़र में जाना है, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप एक्टिव में जाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए मैं टोटल में जा रहा हूँ। टोटल में मैं जाता हूँ, मैं दोबारा डाउनलोड CSV फाइल करता हूँ, इसलिए क्योंकि पहले मेरे पास बैलेंस और था, अभी बैलेंस और है यूज़र्स का। डाउनलोड CSV ओपन कर लेते हैं इसको एक्सेल के साथ। अब ये एक्सेल पे ओपन हो गई है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हमें नेम की इसमें ज़रूरत नहीं है और बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी।
एड्रेस की नहीं है ज़रूरत इसमें, ठीक है सर जी। उसके बाद मोबाइल नंबर, CNIC, बिलिंग टाइप, पैकेज चाहिए, इसमें पैकेज का भी रोल आएगा इसमें, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। शीट को सेलेक्ट करके सॉर्ट कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। अब फ़िल्टर जो मैं करूँगा वो फ़िल्टर करूँगा पैकेज के लिहाज से, ताकि मेरे 1 MB वाले पैकेज ऊपर आ जाएँ और बाकी जो हमारे पैकेज हैं वो एज इट इज़ नीचे चले जाए। ये बैलेंस में अभी हमारा जाहिर सी बात है सबका ज़ीरो है, मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। अभी करना ये है सर जी कि हमने ये देखना है कि हमारे 1 MB की प्राइस क्या है, जो आपको प्राइस मिल रही है वो प्राइस क्या है। वापस आते हैं पोर्टल की तरफ, अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, देखते हैं हमें क्या रेट मिल रहा है 1 MB का। 1 MB का 429 है, ये जिस एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास रेट डिफरेंट हो सकता है। 429 रेट है जी 1 MB का, 430 रुपीज़ में ऐड कर देता हूँ। अब इसको ड्रैग करके ले आऊँगा जहाँ तक 1 MB के यूज़र्स हैं। ये सर जी मेरे यहाँ पे 1 MB के यूज़र ख़त्म होते हैं, ये 430 सब में कॉपी हो गया। अब आगे 2 MB के आगे यूज़र, 2 MB की 636 रुपये रेट है यहाँ पे, 636 में लिखता हूँ और 636 को मैं ड्रैग करके ले आऊँगा 2 MB की प्रोफाइल्स हैं जहाँ तक, ये 2 MB की प्रोफाइल्स हैं। इसी तरह 3 MB के यूज़र्स में इसमें ऐड करता हूँ। अच्छा ये यूज़र वो हैं, मैं आप देखें इसमें से आपने किसी के यूज़र में अपने पैकेज अपग्रेड नहीं करना ना, तो आप उसका सिंपली ये करें कि मैं उसामा की चलें आपको एग्जांपल देता हूँ, 222 उसामा, मैंने इसको एक्टिव नहीं करना, इसने अभी बिल नहीं पे किया, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। वलीद ने भी नहीं किया, मैं इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है सर जी। आपने उनको ज़ीरो कर देना है कि इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं डालना। 3 MB का रेट हम देख लेते हैं, 3 MB का 891 है, 892 में डाल देता हूँ प्राइस, ताकि इनफ बैलेंस रहे यूज़र के अकाउंट में। अभी इन यूज़र्स का लगा ही नहीं है तो इसमें अभी हम ज़ीरो कर देते हैं। ये मैं टोटल यूज़र के, आप एक्टिव यूज़र करेंगे तो आपके पास एक्टिव यूज़र ही आएंगे, ठीक है। ये हमारी हमने एक फ़ाइल तैयार की। अब हमें दोबारा जाना है, वो हमने जो सैम्पल फ़ाइल थी आपने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी, हम दोबारा एक और डाउनलोड करते हैं। बल्क पेमेंट में सैम्पल फ़ाइल फॉर बल्क पेमेंट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा। ये फ़ाइल ओपन होगी, इसमें अभी हम क्या करेंगे कि ये यूज़र नेम या एग्जांपल के लिए उसको रिमूव कर देते हैं, अमाउंट भी रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट है वो रेडी है पेमेंट डालने के लिए। सर इसको मैं एक्सेल शीट्स को एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये करेंगे ये कि ये जितने भी यूज़र नेम है ना मेरे, मैं टोटल यूज़र नेम करूँगा कॉपी, यूज़र नेम में पेस्ट हो जाएंगे। अमाउंट जो है वो सेम हमने कितनी डालनी है जो हमने यहाँ पे शीट में बनाई थी, यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। ये होगी पूरी हमारी शीट जो है वो ऑलरेडी रेडी है। अब ये पेमेंट 5 के नाम से है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम फाइल अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। पेमेंट 5 ओपन सबमिट अपलोड होगी। अब यूज़र्स का आप बैलेंस देखिएगा। मैं दोबारा आ जाता हूँ जी अपना कस्टमर, ऑल कस्टमर्स पे, और यहाँ पे बैलेंस देखें आपका पॉजिटिव आ गया। अब जिसका पॉजिटिव बैलेंस है वो रन हो जाएगा। ये वो यूज़र है जिनका पैकेज नहीं था। अभी उसामा देखें, मैंने उसामा का पैकेज नहीं था लगाना, उसमें मैंने बैलेंस डाला ही नहीं है। उसके बाद वलीद है, उसका भी नहीं था डाला। ये आपके रेडी है जी। इस तरह अभी आप कर देंगे 12 बजे से पहले तो आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, ठीक है। अगर मोर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।